नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर। डियर स्टूडेंट, देखिए आज कुछ हम हिस्ट्री का पॉलिटिकल लेके आए। हिस्ट्री आपके लिए स्पेशल लेके आए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल करे हैं। ये आपका भारतीय इतिहास है। देखिए ये आपका इसमें भारतीय इतिहास है। इसमें हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपको चैप्टर वाइज ही आपको क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये आपका हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इसका जो कार्यकाल होता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक का इसका कार्यकाल होता है हड़प्पा का। डियर स्टूडेंट, इसमें हम चैप्टर वाइज कराएंगे और हम टोटल क्वेश्चन कराएंगे। आपके जितने भी आजकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वैनिक मान्यता प्राप्त काल कहां से कहां तक था। तो आपको बताना है 28 ईसा पूर्व से लेके 2000, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 तक का किसका कार्यकाल था? हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? क्या कह रहे हैं? जो सिंधु सभ्यता घाटी है इसकी जो सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से बताना है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या आपको ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो किसकी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता? इनमें से किसकी समकालीन है? ग्रीक की समकालीन की सभ्यता है। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? बार बार पूछे जाते हैं। जो आपका पेट का एग्जाम है, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपको बताना है सुरकोटदा में या बारावाड़ी में या मांडा में या कालीबंगा में। जो सिंधु सभ्यता घाटी के सभ्यता के घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, सुरकोटदा। कहां से? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो घोड़े हैं उसके अवशेष मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट। कह रहे हैं सिंधु घाटी की स्थल, यानी कि सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? जो सिंधु घाटी का जो स्थल कालीबंगा ये कहां पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल को मुहारों यानी कि मुद्राओं में के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? आपको इनमें से बताना है शैलखंडी का या कांसे का या तांबे का या लोहे का। इनमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। क्या कह रहे हैं? आपका कह रहे हैं हड़प्पा काल में किस पदार्थ का उपयोग मुहारे मुद्राओं के निर्माण के लिए किया गया था? कांस्य का किया गया था। किसका? कांस्य का किया गया था। ये वे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। जो आप एसएससी जीडी का दे लीजिए, यूपी पुलिस लेखपाल, कोई भी आप गवर्नमेंट दे लीजिए एग्जाम, तो उसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिली। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप क्या करिए, लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, उसका जो आंसर है वो कांसे नहीं था, शैलखंडी था। शैलखंडी एक ऐसा चीज है
जो अभी तक पाया गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का, सेलखंडी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे सिंधु घाटी की सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत है? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो कहां से कहां तक फैली हुई सिंधु सभ्यता घाटी की विस्तारित कहां तक फैली हुई? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान तक आपकी क्या फैली हुई है? सिंधु, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई है, इन सभी राज्यों में फैली हुई है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के थे? हड़प्पा सभ्यता किस युग के थे, ये इसमें आपको बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग के थे? तो ये कांस्य युग के थे। किसके थे? कांस्य युग। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कांस्य युग के थे, ना तो पाषाण युग के थे, ना पूरा पाषाण युग के थे और ना ही लोहे युग के थे। तो कहां के थे? कांस्य युग के थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको क्या करिए, अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? आपको इनमें से बताना है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी क्या उनका व्यवसाय, यानी कि उनका व्यापार क्या था? उनका था व्यापार। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। वे क्या करते थे? व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। यही इनका क्या था? व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। कहां के निवासी थे? ये पूछ रहे किस यानी कि कौन सी सिटी के थे, यानी कि कहां के थे? ग्रामीण के, शहरी के या आयावार के या खानबादोश के या जनजाति के थे? तो कहां के थे वे हड़प्पा सभ्यता के लोग? शहरी लोग थे। कौन थे? शहरी लोग। ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही है। 10 क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो इनमें से बताना है ईंटों से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो कैसे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन के सर्वप्रथम थे? तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह के निवासी थे, क्या कह रहा है? हड़प्पा वासी। ये किस वस्तु, यानी कि कौन सी ऐसी वस्तु थी जो उत्पादन सर्वप्रथम किया था? पर किसका किया था? कपास का किया था। किसका किया था? कपास का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है आपका? सही सी हो रहा है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए। आप थोड़ा सा क्या करिए, बस विश्वास बनाए रखिए। और चैनल पे, अगर चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आज की क्लास में हमने शामिल की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्या पूछ रहे हैं? खोजकर्ता पूछ रहे हैं। किसका? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या ए करिंगम या दयाराम साहनी? तो इसमें हड़प्पा सभ्यता का जो खोज करते थे वो कौन थे? दयाराम साहनी थे। इन्होंने कब की थी इसकी खोज? 1921 में की थी इन्होंने खोज।
कब की थी? 1921 में। साइनी डायग्राम ने किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? इनमें से आपको बताना है, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो, इनमें से आपको बताना है। जो सिंधु सभ्यता का पंतन नगर था वो था आपका लोथल। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, लोथल था। लोथल कहाँ पड़ता है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिंधु सभ्यता का सार्वजनिक यानी कि उपयुक्त नाम क्या था? इनमें से आपको बताना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहे हैं? सिंधु सभ्यता का सार्वजनिक उपयुक्त नाम बताना है आपको। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से दीजिए क्वेश्चन का आंसर। तो जो सिंधु सभ्यता का सार्वजनिक उपनाम था वो था हड़प्पा सभ्यता। क्या था? हड़प्पा सभ्यता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु सभ्यता का सार्वजनिक उपनाम था हड़प्पा सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 14। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता किस वर्ष में हुई थी? इनमें से आपको बताना है 1935, 1942 या 1901 में, 1921 में। तो 1921 में किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप क्या करिए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए और सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। देखिए, जो मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये वाली बुक पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट आपकी ल्यूसेंट है, ये बुक मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगा। ये कोई फीस ना कोई आपकी वो लगेगी। तो आपको क्या करना है, इसमें से जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। इस बुक से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सब पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए। तो क्या करना है, आपको अच्छी तरह से नोट करना है और मन लगा के पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलेंगे आपको आगे क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।